मत्स्य संघ के बनने से एक शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असली कहानी तो अब राजपूताना के दक्षिणी हिस्से में लिखी जानी थी। यहाँ छोटी छोटी 9 रियासतें थीं: कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़। इन रियासतों को मिलाकर 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ और पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख। सब कुछ तेजी से हो रहा था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा किरदार अभी तक इस मंच पर नहीं आया था। वो किरदार था मेवाड़, यानी उदयपुर रियासत। मेवाड़ का इतिहास सिर्फ एक रियासत का इतिहास नहीं था, वो पूरे राजपूताना की आन बान शान का प्रतीक था। महाराणा प्रताप और बप्पा रावल के वंशज किसी छोटे मोटे संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थे। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेवाड़ भारत में विलय के लिए तैयार है, लेकिन उसकी इज्जत और पदवी बनी रहनी चाहिए। उनकी 3 प्रमुख मांगे थीं। 1. उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। 2. मेवाड़ के महाराणा को वंशानुगत यानी हेरिडिटरी राज प्रमुख का पद दिया जाए। 3. उन्हें 20 लाख रुपए का सालाना प्रिवी पर्स यानी शाही भत्ता दिया जाए। ये मांगे बड़ी थीं, लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि मेवाड़ का शामिल होना कितना जरूरी है। अगर मेवाड़ मान गया तो बाकी बड़ी रियासतों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांगे मान लीं और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 18 अप्रैल 1948। पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय हो गया और एक नई इकाई का जन्म हुआ, संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन करने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आए थे। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का समय आया तो महाराणा भोपाल सिंह ने कहा था, मेरे पूर्वजों ने जो मान सम्मान इतने सालों में कमाया है, मैं उसे आज भारत सरकार को सौंप रहा हूं। ये शब्द उस पल की गंभीरता और त्याग को बयां करते हैं। अब राजपूताना का एक बड़ा हिस्सा एक हो चुका था, लेकिन 4 बड़ी और ताकतवर रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर अभी भी इस खेल से बाहर थीं। कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। भाग 4, जब एक राजा पाकिस्तान जाना चाहता था।